हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको ना क्लास 9th के मैथ्स के फॉर्मूले समझाने जा रहा हूँ। देखिए, मैंने एक शॉर्ट वीडियो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी थी जिसमें मैंने आपको सारे फॉर्मूले बताए थे। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको फॉर्मूले सारे समझा भी रहा हूँ। ठीक है, देखो इतना डिटेल में तो नहीं बताऊँगा, थोड़ा ऊपर ऊपर से बताऊँगा। एक मैंने फॉर्मूले की रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी वीडियो बना रखी है, वो लगभग 1 घंटे से भी ऊपर होगी। तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी देखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब इस वीडियो में सारे फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या। ये वो नंबर होते हैं जो एक से स्टार्ट होते हैं और ये कंप्लीट होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये चलता रहेगा चलता रहेगा। फिर है होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, ये 0 से स्टार्ट होती है। फिर है इंटीजर पूर्णांक, जो प्लस में माइनस में दोनों में होते हैं। फिर है रेशनल नंबर, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, क्यों जीरो नहीं होता, हिंदी में बोलेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, इसमें पी और क्यू दोनों इंटीजर होने चाहिए, यानी कि इंटीजर मतलब होता है पूर्णांक होने चाहिए। याद रखना, रेशनल नंबर की दो खास बात होती है, एक टर्मिनेटिंग होती है, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। शांत और नॉन टर्मिनेटिंग तो होंगे, ठीक है, लेकिन वो रिकरिंग होनी चाहिए। रिकरिंग मतलब होता है एक जैसे आएंगे, आसान और समानुवर्ती वाले होने चाहिए। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम, 0.44444444। अब आप देखो ये रुक नहीं रहा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये रिकरिंग है, सेम सेम नंबर आ रहा है। अगर कोई नंबर सेम सेम आता है, ठीक है, और वो रुक नहीं रहा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग बोलेंगे। तो ऐसा नंबर जो होता है वो क्या कहलाता है, रेशनल नंबर कहलाता है। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे 0.373737 डॉट 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 डॉट, तो ये क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं। ठीक है, पता है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि एमसीक्यू में ना यही पूछ लेता है कि इरेशनल नंबर कौन होते हैं। ए नॉन टर्मिनेटिंग, बी नॉन रिकरिंग, सी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, डी नन ऑफ द अबव। तो सी पर टिक करोगे आप, क्योंकि इसके अंदर दोनों गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर पूछेगा तो रेशनल और इरेशनल दोनों होते हैं। इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके एग्जैक्ट 2 फैक्टर होते हैं। जैसे 2 अपने पहाड़ी में आता है और 1 के पहाड़ी में आता है, इसलिए प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट नहीं होते। ठीक है, तो आप ये सारे फॉर्मूले नोट करते रहना। ठीक है, और मैं आपको इसका जो पीडीएफ है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप टेलीग्राम पे ले लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का जो नेम है ना, एएससी स्टार्टर है। ठीक है, आप उसको ज्वाइन भी कर लेना, ताकि और भी जो नोटिफिकेशन आए आपको इसी तरीके से मिल जाए। ठीक है, तो फॉर्मूले आप देख लो, अगर बेस सेम है तो पावर जुड़ जाती है। और मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैंने एक समझाने वाली वीडियो बनाई है, वो आप देखना। अब इसमें आप सारे फॉर्मूले देखते जाओ बस। ठीक है, तो मैं बिल्कुल आराम से आपको सारे फॉर्मूले दिखा रहा हूँ, ये बहुत मेहनत लगी है लिखने में, आप अच्छे से इसे नोट करना, मेहनत करना। अच्छा, यहाँ पर ये जो है ना, 1/2 नहीं लिखा था, यहाँ पर 1/2 लिख लेना। ठीक है, इसका ये आंसर है। ये इसलिए लिखा है कि अगर ऐसा कोई प्रेजेंटेशन आ जाए ना, ए और बी की जगह कोई और रकम आ जाए, तो उसको कैसे लिखनी है आपको ये सीखना है। ठीक है, इन फॉर्मूलों को अच्छे से कर लेना, क्योंकि इसी के फॉर्मूले के बेस पर अगर क्वेश्चन बनेंगे आप आराम से कर पाओगे। चैप्टर 1 जो नंबर सिस्टम था, चैप्टर 2 जो है वो पॉलिनोमियल है, तो ये सारे फॉर्मूले यूज होंगे। अब देखो, एक्स और वाई की जगह अगर ए प्लस बी से भी अगर आपने फॉर्मूला याद कर रखा है ना, तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है, आप एक्स और वाई लेके याद करो या ए और बी लेके लर्न करो, बात एक ही होती है। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले आप देख सकते हैं, आराम से नोट कर लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि अब आपके एग्जाम आ गए। मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, आप क्लास 9 एएससी स्टार्टर लिखेंगे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, अब ये हिंदी में बता देता हूँ, इसको बोलते हैं भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल। भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल।
फिर ये चैप्टर 3 के है, इसको ओरिजिन बोलते हैं, मूल बिंदु। ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। इधर प्लस होता है, इधर माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। ठीक है, यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट बन गए, क्योंकि ये ऊपर वाला प्लस का, ये वाला प्लस का, तो प्लस प्लस पहले एक्स लेते हैं फिर वाई लेते हैं। ठीक है, और ये आप अच्छे से लर्न कर लो, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, ये भी अच्छे से कर लो। एक्स एक्सिस का क्या मतलब होता है, वाई एक्सिस का मतलब क्या है, और नेगेटिव एक्सिस किसे कहते हैं, नेगेटिव वाई एक्सिस किसे कहते हैं, अच्छे से पता होना चाहिए। और पॉजिटिव में तो प्लस ही लगाया जाता है। ठीक है, ठीक है, भुज किसे कहते हैं, अब्सीसा किसे कहते हैं, एक्स को, कोटि किसे कहते हैं, वाई को, कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं, एक्स को वाई को, एक्स अक्ष के ऊपर एवं, अगर एक्स एक्सिस के ऊपर की बात कर रहे हैं तो वाई प्लस का होगा, और अगर एक्स एक्सिस के नीचे की बात कर रहे हैं तो वाई माइनस का होगा। आप देख लो, अगर एक्स एक्सिस के नीचे की बात कर रहे हैं तो ये वाई माइनस का ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाते हैं। ठीक है, लेफ्ट क्या होगा वाई एक्सिस के, राइट क्या होगा आप देख लो। और लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स वाला जो चैप्टर है, इसमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, याद रखना, एक्स के साथ वाले को ए, वाई के साथ वाले को बी, और अकेले को सी बोलेंगे। और अगर एक्स अक्ष है तो एक्स की वैल्यू होगी, वाई की वैल्यू 0 होगी, याद रखना। ऐसे ही अगर वाई एक्सिस है तो वाई की वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, ऐसी एक बिंदु से हम कितनी रेखा खींच सकते हैं, बहुत सारी। 2 बिंदु से एक रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, ये कुछ है, अब नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। फिर ट्राइंगल के रिगार्डिंग है, इक्विलेटर किसे कहते हैं, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है। और राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल किसे कहते हैं, जिसमें 2 साइड इक्वल होती है और 90 डिग्री की होती है। ठीक है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल किसे कहते हैं, जिसमें 2 साइड इक्वल होते हैं खाली। और राइट एंगल किसे कहते हैं, जिसमें सिर्फ 90 का होता है, कौन साइड इक्वल है या नहीं हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर स्केलर, जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। अगर मैं कुछ पढ़ नहीं रहा ना तो आपको ये नहीं, वो नोट नहीं करना, अब सब नोट करेंगे, आपके लिए लिखा हुआ अच्छे से। ठीक है, इक्विलेटर किसे कहते हैं, इसमें तीनों साइड इक्वल होती है। फिर ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपके चैप्टर जो है ना ट्राइंगल वाला, कॉन्ग्रुएंट वाला। तो देखो कॉन्ग्रुएंट कब कब होता है, जब एस 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 हो जाए, एस एस हो जाए, ए एस से हो जाए, ए एस हो जाए, आर एच एस हो जाए। याद रखना, कॉन्ग्रुएंट कब नहीं होता, जब 3 एंगल बराबर आ जाए तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। ठीक है, मतलब हम श्योर नहीं है। और अगर ए एस एस वाला कोई रूल दिख जाए या एस एस ए वाला रूल दिख जाए तो ये कॉन्ग्रुएंट में नहीं गिने जाते। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, यही रूल होते हैं, आपको ये याद रख ले सारे। और आपको ये याद रखना है, अगर अपोजिट साइड बराबर है तो आमने सामने के एंगल बराबर होंगे। बराबर भुजाओं के समकोण बराबर होते हैं, और ऐसे बराबर कोणों की समभुजाएं बराबर होते हैं। अगर कोण बराबर है तो भुजाएं बराबर होंगी, भुजाएं बराबर है तो कोण बराबर होंगे। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, 1/2 बेस इनटू हाइट। ठीक है, और कौन सा होता है ट्राइंगल का फॉर्मूला, √3/4 साइड स्क्वायर। जब वो इक्विलेटरल होता है, जब उसकी तीनों साइड बराबर होती है ना, तो कौन सा फॉर्मूला है। और ये वाला फॉर्मूला कब लगाते हैं, जब उस ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए। अगर कुछ भी नहीं दे रखा तो फिर हम लगाएंगे हीरोन फॉर्मूला, ये वाला। तो हीरोन फॉर्मूले के लिए सबसे पहले हमें एस चाहिए होता है, एस यानी कि पूरे पैरामीटर का आधा, यानी कि P/2 चाहिए होता है एस की वैल्यू। यानी कि आप तीनों का जोड़ देंगे ना पैरामीटर, पैरामीटर में होता है पूरी बाउंड्री का टोटल, हिंदी में परिमाप बोलते हैं। ठीक है, तो फिर इस तरीके से हम इसे बताएंगे। हमें फिर ये 3 चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, फिर यहाँ पुट कर देंगे, क्षेत्रफल निकल जाएगा। और ये याद रखना, इन तीनों का टोटल एस के बराबर होता है। कभी कभी एग्जाम में क्या आता है, ये 3 चीज़ें दे देगा, हमसे बोलेगा एरिया निकालो, तो हम कहेंगे अरे हमें एस तो पता ही नहीं है, इन तीनों को जोड़ेंगे तो एस निकल आएगा।
क्योंकि एस 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 3 हो गए यहाँ पे, और ए बी सी को जोड़ेंगे तो 2s हो जाएगा, तो 3 में से 2 गए, एक ही बचेगा। फिर ये क्वाड्रिलेटरल के रूल है कि किसे कहते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, जिसमें आमने सामने की साइड बराबर होती है, ठीक है, और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, और आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। इस तरीके से यहाँ कुछ लिख दिया है। और किसे कहते हैं रेक्टेंगल, जिसमें हर एंगल 90-90 डिग्री का होता है, आमने सामने की साइड बराबर होती है। इस तरीके से बाकी आप पढ़ लेना। ऐसे रोम्बस किसे कहते हैं, जैसे कि चारों साइड बराबर होती है, और याद रखना इसमें जो डायगोनल होती है ना, एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करती है और 90 डिग्री का एंगल भी बनाती है, ये याद रखना, ठीक है। और स्क्वायर तो आपको पता ही है, उसमें हर चीज़ पाई जाती है, जैसे हर एंगल 90 का भी है, चार साइड बराबर भी है, और जो डायगोनल होती है वो इक्वल भी होती है, और एक दूसरे को 90 में भी काट रही होती है। इस तरीके सारे गुण है, जैसे कहते हैं ना सर्वगुण संपन्न, तो वही चीज़ है। फिर जो आपके एग्जाम में सरफेस एरिया से रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन है, तो उसके लिए फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इसे रेडियस कहते हैं, इसे हाइट, इसको जो है एल कहा जाता है, स्लैंट हाइट बोला जाता है। पाई की वैल्यू जो बोलेंगे क्वेश्चन में वही लेनी पड़ेगी। सी एस सी का फॉर्मूला है, टी एस सी का फॉर्मूला है, और एल निकालने का फॉर्मूला है। और या तो उधर ले जाके माइनस कर दो एच निकालने के लिए, नहीं तो सीधा फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। फिर ये स्पेयर है, स्पेयर का फॉर्मूला देख लो, ठीक है। देखो इसमें सी एस से और टी एस से दोनों सेम होते हैं। और वॉल्यूम का फॉर्मूला देख लो, 4/3 पाई आर क्यूब है, और ये हेमिस्फेयर है, ठीक है। इसका फॉर्मूला अच्छे से आप याद कर लो, ठीक है। सी एस से क्या होगा, टी एस से। देखो सी एस से टी एस से अलग हो जाता है, पता है क्यों, क्योंकि सी एस से तो केवल ये है, जब टी एस से लेंगे तो ऊपर से भी बंद करना पड़ेगा, इस तरह 3 हो जाता है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे डबल फिगर वाले नहीं लिखे, तो वो वाले एक बार आप अच्छे से कर लेना इस तरीके से। तो ये जो डबल फिगर वाला ना, सी एस से इसका क्या होगा इंटरनल, ठीक है, और एक्सटर्नल, इस तरीके से। और टोटल पूछेगा तो हमें ये जोड़ना पड़ेगा, तो मैं कमेंट में लिख दूंगा इसका फॉर्मूला, नहीं तो जिन बच्चों को पता वो भी लिखना, ठीक है। और एक वॉल्यूम वाला भी इसी का लिख लो, ठीक है। अब आ जाओ क्लास मार्क का फॉर्मूला, लोअर लिमिट अपर लिमिट अपॉन में 2, ठीक है, प्लस कर दो। क्लास साइज अपर में से लोअर घटा दो। बाकी मैंने वीडियोस बना रखी है, समझा रखा डिटेल में, तो वो बहुत लंबी वीडियो है, आपको बहुत बेनिफिट देगी, आप उसको देख लेना। परिसर यानी कि रेंज कैसे निकालेंगे, सबसे बड़े में सबसे छोटा नंबर घटा देंगे। देखिए बार ग्राफ कैसा दिखता है। हिस्टोग्राम बनाने के लिए इंटरवल चाहिए होते हैं, पॉलीगन बनाने के लिए मिड वैल्यू चाहिए होती है, इन्हीं को दोनों को जोड़ के आधा करते हैं, जैसे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2, उस सीमा प्लस निम्न सीमा अपॉन में 2। और हिस्टोग्राम विद पॉलीगन आ जाएगा, तो हिस्टोग्राम बनाने के बाद पॉलीगन के ऊपर बीच के पॉइंट लेंगे, बीच के। क्या बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इसके कोने मिला देते हैं, ऐसे कोने, कोने नहीं मिलाने, बीच का पॉइंट मिलाना, ठीक है। और एडजस्टेड अगर आ जाएगा, एडजस्टेड हिस्टोग्राम आएगा, तो एडजस्टेड मतलब होता है जिसमें इंटरवल सेम नहीं होता, तो कोई छोटा कोई बड़ा इस तरीके से बनता है। तो इसमें हमें एक तो लेंथ चाहिए होती है, ठीक है, और दूसरा विड्थ चाहिए होता है। लेंथ कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला है, तो मैं आपके लिए कुछ वीडियोस लेकर आ जाऊँगा, उसमें समझा दूंगा, ठीक है। फिर ये जो ए बी सी होते हैं ना, तो ए बी सी अचर है, और एक्स वाई जो है वो चर होते हैं, वेरिएबल होते हैं, इन्हें कांस्टेंट कहते हैं। इन्हें कांस्टेंट कहते हैं, और इसको वेरिएबल। फिर उसके बाद आप देख लो, अगर ये सेमी सर्कल में बन रहा है तो ये 90 डिग्री का होगा, और अगर सेम सेगमेंट में बन रहा है तो ये दोनों बराबर होंगे, और अगर ये सेंटर में बन रहा है, ठीक है, और दूसरा सर्कमफ्रेंस पे है, तो ये सेंटर वाला डबल होगा, ठीक है। ये आपको अच्छे से फॉर्मूले आने चाहिए ये एग्जाम। और अगर सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल है तो आमने सामने का टोटल 180 होगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और
अगर सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये दो हिस्से बराबर होंगे। और ऐसा ही क्वेश्चन आते ही आता है, इसको मिला देंगे, ट्रायंगल बनेगा। पाइथागोरस प्रॉपर्टी आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है। ये देखो पाइथागोरस प्रॉपर्टी का फॉर्मूला लिख दिया है। और एक डायमीटर में दो रेडियस होती है, एक डायमीटर में दो रेडियस होती है, एक व्यास में दो त्रिज्या होती है। कॉम्प्लीमेंट्री किसे कहते हैं, इसका टोटल 90 होता है। सप्लीमेंट्री इसका टोटल 180 होता है, ठीक है। ये घटा कर दिखा रखा है। देखो कॉम्प्लीमेंट्री के लिए 90 में से घटाएंगे, सप्लीमेंट्री निकालना है तो 180 में से घटाएंगे, और रिफ्लेक्स है तो हमें 360 में से घटाना है, ठीक है। तो इतनी थी ये वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपके जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी केयरफुल टेक